पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास, वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर बिलावल भुट्टो का नाम मंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सीईसी का इजलास हुआ। बिलावल हाउस में होने वाले पीपीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाइब्रिड इजलास में तमाम अराकीन ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर के हवाले से बातचीत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से सियासी राबतों पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन ने सदर पीपीपी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम पीपीपी की जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर मंजूर कर लिया। मैं ना सिर्फ अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शुक्रगुजार हूँ, सदर जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, मगर एक बहुत हम्बल तरीके से ये जो जिम्मेदारी है इसको मैं कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन चारे सूबों में चलाएंगे और हमारे कारकुन के, हमारे ओहदेदारों के, हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के उम्मीदों के मुताबिक हम अपने ये जिद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अपने मंशूर पे, अपना नज़रिया पे इलेक्शंस लड़े हैं। आज पाकिस्तान में बहरान ही बहरान है, हमारे मुआशरे में हमारा मुआशी बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है। सिक्योरिटी के सतह पे दहशतगर्दी की वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर में एक बहरान है। इन तमाम बहरानों का हल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। हम एक नया सियासत शुरू करना चाहते हैं। हम पुराने रवायतें, तकसीम, नफरत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अपना मुल्क का तरक्की में हम सब मेहनत करके अपना मुल्क का तरक्की का बंदोबस्त करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ तब मुमकिन है कि हम ऐसे मुआशरे लेकर आए, हम ऐसे मीशत लेकर आए जिसमें हर पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, आम पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ हमारा अशराफिया का फ़ायदा हो। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनकलाबी मंशूर इंट्रोड्यूस किया है 2024 की इलेक्शंस के लिए। उसका मैंने जो 27 दिसंबर पे गरी खुदा बख्श में हमारा जलसा हुआ था, वहाँ मैंने अपने जो 10 पॉइंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया। ज़रूर इस पे तफसील हम सेमिनार्स भी करेंगे और डिटेल में जाएंगे, मगर आज आपके सामने एक बार फिर वो 10 पॉइंट्स को मैं दोहराना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये मौका मिला कि हमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी मिली, तो हमारे ये 10 वादे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हम कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला वादा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो तनख्वाह है, जो उनके क़ुव्वत ख़रीद है, जो उनका आमदनी है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो कि हम उसको डबल करें, उसको दुगनी करें। ये हमारा पहला वादा है। जो हमारा दूसरा वादा है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के वो अवाम जो पसमानदे इलाके में रहते हैं, उनके लिए हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ साथ हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो 300 यूनिट की मुफ्त बिजली के साथ साथ हम वहाँ के तमाम रहने वालों को कम कीमत का बिजली पहुँचा सके। तीसरा जो हमारा वादा है कि हम पाकिस्तान में मुफ्त और मेयारी तालीम ले आना चाह रहे हैं। हर बच्चे को ये मौका फराहम करना चाहते हैं कि वो मुफ्त और मेयारी तालीम हासिल कर सके। चौथा तो जो हमारा वादा है वो सेहत के हवाले से हम चाहते हैं कि हम मुफ्त और मेयारी इलाज मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। जैसे हमने NICVT, NICH, SIUT, गम्बिट, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन और बहुत से ऐसे सेहत के इदारे सिंध के मुख्तलिफ अजला में खड़े किए हैं जो मुफ्त इलाज
دے رہے ہیں. ہم اسی قسم کے ادارے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تمام اضلاع میں، پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں ان کو ہم مفت ہاسپٹلس بنائیں گے. 5واں جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم 30 لاکھ گھر غریب ترین لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہم نے سندھ میں جو سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر